इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले हम लोग एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज द टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को अस्थाई मेहमान रखने की क्या लालच होती है? आखिर वो कौन सी लालच है जिसकी वजह से ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखने का मन आ रहा है? तो देखिए ध्यान से इसका आंसर। मिसेस पॉम्फ्री हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ। मिसेस पॉम्फ्री जो है ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए, ट्रिकी के ताकत के लिए, उसके शरीर के निर्माण के लिए अंडे लाना शुरू कर देती है। लेटर इवन बोटल्स ऑफ वाइन्स एंड ब्रांडी बिगन टू अराइव। और उसके बाद शराब की बोतलें और ब्रांडी भी आना शुरू हो जाता है। द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉइंग द एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी। नरेटर और उसके जो पार्टनर जो है, साथी जो है, अंडे, शराब और ब्रांडी से आनंदित होना शुरू कर देते हैं। मतलब वो सारे चीज़ें मीट फॉर ट्रिकी, जो कि ट्रिकी के लिए होता है, किंतु वो सारा चीज़ अब नरेटर और उसका पार्टनर जो है उन चीज़ों का आनंद लेने लगता है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर दोज वर द डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट फॉर हिम। अगर नरेटर के हिसाब से देखा जाए तो नरेटर कहते हैं कि वो जो दिन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा संतोष भरा दिन होता था उनके लिए। एंड हिज स्टाफ, और उसके स्टाफ के लिए भी। स्टार्टिंग विथ एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह में अतिरिक्त अंडे के साथ शुरुआत हुआ करता था। देन द मिड डे वाइन, और दोपहर में शराब। एंड फाइनली फिनिशिंग ऑफ द डे विथ ब्रांडी, और दिन अंत में समाप्त होता था ब्रांडी के साथ। दिस इज द रीजन वाई द नरेटर इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। यही वजह था कि नरेटर को एक लालच सा आ गया था, लोभ सा आ गया था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखा जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए क्या है। व्हाई डज मिसेस पॉम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पॉम्फ्री ऐसा क्यों सोचती है कि कुत्ता का जो रिकवर हुआ, कुत्ते का जो फिर से सही सलामत जो हो गया, वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, वो शल्य चिकित्सा की जीत है, खुशी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मतलब उसका जो कुत्ता जो बीमार हो गया था तो वो फिर से रिकवर हो गया, ठीक हो गया, तो इसके कारण उन्होंने कहा कि यह एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये सर्जरी की जीत है। तो ऐसा पॉम्फ्री क्यों सोचती है? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। मिसेस पॉम्फ्री थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पॉम्फ्री ये सोचती है कि जो उसके जो कुत्ते का जो रिकवरी हुआ, जो ठीक हुआ, वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। बिकॉज इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, क्योंकि महज 2 सप्ताह में ट्रिकी पूरी तरह से रिकवर हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए हार्ड मसल एनिमल, और वो एक सख्त मांसपेशियों वाला एनिमल में परिवर्तित हो गया। When ट्रिकी saw her, जब ट्रिकी ने उसको देखा, यानी कि मिसेस पॉम्फ्री को देखा, he leaped into her lap, he leaped into her lap, उसकी गोदी में उछल के चला गया। and licked her face, और उसके चेहरे को चाटने लगा, जैसे कि दुलार के साथ, प्यार के साथ जो कुत्ता जो चाटता है उस तरह से। She was so excited that, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, उत्सुक हो गई कि टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिसेस पॉम्फ्री की आंखों से आंसू बहने लगे। सी डिक्लेयर, तब तक उन्होंने घोषणा किया कि ट्रिकीज रिकवरी एज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि ट्रिकी की जो रिकवरी है वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस, मतलब इसके माध्यम से मानो अपनी खुशी इजहार कर रही है, अपनी खुशी प्रकट कर रही है। एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द डॉक्टर, और डॉक्टर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फ्री। मैं यहाँ सभी को बताना चाहूँगा, हम इसमें जितने भी वीडियोस में क्वेश्चन दिया कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसे अच्छे तरीके से आप तैयारी करें एग्जाम के लिए। देखिए, राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फ्री। मिसेस पॉम्फ्री की संक्षिप्त चरित्र चित्रण को हमें वर्णन करना है, तो आइए समझते इसका आंसर को। मिसेस पॉम्फ्री वॉज ए वेरी रिच लेडी। मिसेस पॉम्फ्री जो थी बहुत ही अमीर महिला थी। बट सी वॉज एन इग्नोरेंट काइंड ऑफ पर्सन, किंतु अनदेखा करने वाली व्यक्ति में से थी, मतलब चीज़ों को सही से ध्यान नहीं देने वाला, इस तरह की महिला थी। सी हैड ए पेट डॉग ट्रिकी। उसका एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम क्या है, ट्रिकी था। होम सी लव्ड मोर देन एनीथिंग, जिसको वो बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी अपने इस पालतू कुत्ते ट्रिकी से। सी ओवर फेड हिम, उन्होंने उसको बहुत खिलाया, मतलब बहुत खिलाते रहती थी, ज़रूरत से ज़्यादा। शी शोड हर कॉन्सर्न बाय गिविंग हिम रिच एंड एक्स्ट्रा डाइट बिटवीन मील्स। वो उसके प्रति इतना चिंतित होती थी कि भोजन के बीच बीच में भी वो एक्स्ट्रा चीज़ें खाने को उसको देती थी। ही हैड डिफरेंट कोट्स, पिलोज एंड बाउल्स। ट्रिकी के लिए देखिए अलग अलग कोट हुआ करता था, उसके लिए अलग अलग तकिए हुए करते थे, अलग अलग कटोरे हुए करते थे, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग सीजन के लिए उसके कोट थे, अलग अलग तकिया थे, अलग अलग कटोरे थे, सुबह के खाने के लिए अलग, दोपहर के खाने के लिए अलग, रात के खाने के लिए अलग। सी फाइनली मेड ट्रिकी इल, और अंत में उसकी जो इग्नोरेंट की वजह से, उसकी अनदेखेपन की वजह से लास्ट में उसको बीमार कर देती है। सी कुडंट बियर ट्रिकी डूइंग एक्सरसाइज, वो ट्रिकी को एक्सरसाइज भी नहीं करा पाती है। उसको खराब लगता है कि इस तरह वो सही से कुछ नहीं कर रहा है तो उसको एक्सरसाइज कैसे कराएं, मतलब वो ट्रिकी को व्यायाम तक भी नहीं कराती है। बट सी वॉज ऑल्सो ए काइंड हार्टेड लेडी, किंतु वो बहुत ही दयालुता वाली महिला थी। हु फाइनली बर्स्ट इनटू टीयर वाइल पार्टिंग विथ हर डॉग, जिस समय उसकी कुत्ता उसे अलग हो रहा था, उसको जब लेके जा रहा था, तो पार्टिंग के समय, अलग होने के समय उसकी आंखों से आंसू भी बह गए, वो रोने लगी। इससे पता चलता है कि वो एक काइंड हार्टेड लेडी थी। सी हैड ऑल ह्यूमन क्वालिटीज, उसके अंदर सभी प्रकार के मानवता गुण भी था, ऐसा बात नहीं कि नहीं था, उसके अंदर मानवता गुण भी। एज सी डिडंट फॉरगेट टू थैंक मिसेस हैरियट एट द एंड, और वो इस बात को भी नहीं भूलती है कि वो अंत में मिस्टर हैरियट को थैंक्स, धन्यवाद भी कहती है रिकवरी कराने के लिए। जो कुत्ते को रिकवर कर दिया तो इसके कारण वो अंत में उसको थैंक्स कहना भी नहीं भूलती है। तो इससे पता चलता है कि उसमें मानवीय गुण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो देखिए, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। ट्रिकी की अपीयरेंस को देख के, मतलब ट्रिकी किस तरह दिखाई दे रहा है, उसकी आकृति, उसके शरीर को देख के डॉक्टर हैरियट को झटका क्यों लगा। ट्रिकी के शरीर को देख के, उसकी बनावट को देख के, उसके शरीर को देख के, जैसा वो दिखाई दे रहा है, ट्रिकी जैसा दिखाई दे रहा है, उसको देख के डॉक्टर हैरियट को झटका क्यों लगा, तो देखते हैं। डॉक्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी के अपीयरेंस से झटका लगा उसको, बिकॉज ही हैड बिकम अगली फैट, क्योंकि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज आइज लुक्ड ब्लड शॉट, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल दिख रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल लाल दिख रहा था, दोनों आंखें। एंड र्यूमी एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, आंख ब्लड के साथ साथ जो ब्लड शॉट, यानी कि रेड तो दिखता ही था आंख, मगर उसमें पूरा पानी पानी भरा हुआ भी था आंखों पे। रूमी माने ब्लड शॉट एंड रूमी, लाल के साथ साथ जैसे मानो कि पानी भरा हुआ हो। एंड हिज टंग्स लॉल फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीव जो था ना, जबड़ा से झूला हुआ था, नीचे की तरफ कह सकते हैं कि जबड़े से उसका जो जीव जो था वो झूला हुआ था।
शी कुड वॉक विथ डिफ़िकल्टी, और वो चल भी रहा था तो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ। तो इन्हीं चीज़ों को देख के जो डॉक्टर हैरियट हैं काफ़ी शॉक्ड में पड़ गया।